अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। साइंटिफिक नोटेशन के बाद जो टॉपिक बनता है वो है लॉगरिथम। तो लॉगरिथम को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। आज पार्ट 1 है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 होगी। कुछ रीज़न्स की वजह से मैं 2 दिन वीडियो नहीं बना पाई, या आज भी मैं सिर्फ एक ही अपलोड कर रही हूँ, या एक उसके बाद कोई साइंस अगर हो सका तो मैं करूँगी, अदरवाइज़ कल से मैं स्टार्ट करूँगी। तो लॉगरिथम से स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। अच्छा, लॉगरिथम बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मॉक टेस्ट अगर आपके डिफरेंट आप मॉक टेस्ट देख रहे हो फेसबुक पे जो आ रही हैं, उसमें लॉगरिथम से रिलेटेड सवाल होते हैं और इससे ज़रूर सवाल आएगा, तो आप अपनी तैयारी रखें। तो सबसे पहले अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी ने आइडिया दिया था किसका, लॉगरिथम का। किसने दिया था? याद रख लें, अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी ने। उसके बाद 17वीं सेंचुरी में जो जॉन नेपियर थे, उसने इस अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी के काम को आगे बढ़ाया और एक टेबल बनाई जिसको हम कहते हैं लॉगरिथम की जो टेबल होती है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लॉगरिथम मालूम करते हैं, जो आपको मैथ के बुक के एट द एंड आपको मिलती है। तो 17वीं सेंचुरी में जॉन नेपियर ने ख्वारिज़मी के काम को आगे बढ़ाया और लॉगरिथम की टेबल बनाई। तो सवाल आ सकता है कि लॉगरिथम टेबल किसने बनाई, तो आप जो करेक्ट आंसर होगा वो है जॉन नेपियर ने। और कब बनाई थी? 17वीं सेंचुरी में। और जब इसने ये जॉन नेपियर ने जो लॉगरिथम की टेबल बनाई थी, उसने जो बेस रखा था वो ई वाला रखा था। ही यूज्ड ई बेस, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम भी बोलते हैं, और इसको हम अगर हम नेचुरल लॉगरिथम या हम नेपेरियन लॉगरिथम भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद मतलब ये याद रख लें कि इसने जो इस लॉगरिथम टेबल में जो बेस रखा था वो ई रखा था और एज द बेस, ठीक है। उसके बाद प्रोफेसर हेनरी ब्रेग्स ने प्रिपेयर की थी लॉगरिथम टेबल, लेकिन उसने जो बेस रखा था वो बेस 10 रखा था, जिसको हम कॉमन लॉगरिथम भी बोलते हैं, ठीक है। कॉमन लॉगरिथम भी बोलते हैं, या हम ब्रिट्स लॉगरिथम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसने ब्रिट्स ने जो है ये टेबल बनाई थी। तो यहाँ पे 2-3 बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमने पढ़ी कि जॉन नेपियर ने जो लॉगरिथम टेबल बनाई थी उसका बेस इसने ई रखा था। ई मतलब नेचुरल लॉगरिथम, या इसको नेपेरियन लॉगरिथम भी बोलते हैं, और इसकी वैल्यू है जो हम आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद प्रोफेसर हेनरी ब्रिज ने भी एक टेबल बनाई थी जिसका उसने बेस रखा था 10, जिसको ब्रिज लॉगरिथम या इसको कॉमन लॉगरिथम बोला जाता है। और उसके बाद जॉब्स बर्जी ने 6020 एडी में अगेन इसने भी एक टेबल बनाई थी, लेकिन वो एंटी लॉगरिथम की टेबल बनाई थी। तो 4 नाम आप याद रख लें, ख्वारिज़मी, जॉन नेपियर, हेनरी ब्रिट्स और उसके बाद जॉब्स बर्जी, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि लॉगरिथम है क्या। तो बेसिकली जो लॉगरिथम है, ठीक है, वो क्या है? वो अ पावर ऑफ एनी नंबर। लॉगरिथम बेसिकली पावर होता है किसी भी नंबर का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, लेट सपोज एक नंबर में लिख रही हूँ 10 पावर 3 इज इक्वल टू कितने ज़ीरो, मतलब 1000 की बात हो रही है। 10 पावर 3 मीन 3 ज़ीरो। तो ये जो हम फॉर्म है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सही है। इसको हम बोलते हैं क्या? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसी को लॉग में लेकर आए तो क्या, कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे लॉग 10, मतलब ये यहाँ चला ये यहीं रहेगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। लॉग 10,000 इक्वल टू 3, ठीक है। और ये जो फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है? ये लॉगरिथम फॉर्म है। अच्छा, इसको हम रीड कैसे करेंगे? ये तो हमने लिख लिया। इसको रीड करने का तरीका है लॉग ऑफ 1000
टू द बेस 10, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है 10 है, टू द बेस 10 इक्वल टू 3। इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, log ऑफ 1000 टू द बेस 10 इक्वल टू 3। सही हो गई ये बात। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रख रही हूँ और वो हम करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह जो नेक्स्ट होगी वीडियो उसमें मैं आप लोगों के साथ ये रखूँगी कि लॉज क्या है लॉगरिथम के, या उसके अलावा मैं आप लोगों के सामने ये रखूँगी कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे मालूम किया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, मैंटिसा क्या है, और बिना टेबल के लॉगरिथम हम कैसे मालूम करेंगे। क्योंकि जब हम ये क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि इसका लॉग क्या है तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमें टेबल को अलाउ नहीं करेगा कि आप टेबल लेकर आओ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ आपके सामने सवाल रख रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें आने चाहिए। सही है, तो सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आ सकता है वो ये आ सकता है कि लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें। ठीक है, एक अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो हमें कह सकते हैं कि लॉगरिथम फॉर्म में इसको लिखें। सही है, सबसे पहले मैं आपके सामने रख रही हूँ एक क्वेश्चन है 2 पावर 5 इजिकल टू 32। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे log 2, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये याद रखें log 2। सही है, log 2 और इसके ऊपर आ जाएगा क्या 32 इक्वल टू 5। क्लियर हो गई बात। एक और मैं रख रही हूँ, डिफरेंट में रख रही हूँ 2 माइनस 7 इजिकल टू 1/128। तो इसको भी उसी तरीके से लिखेंगे log 2 1/128 इजिकल टू -7। कुछ चेंज वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। एक और मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ 36 3/2 इजिकल टू 216। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन, इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लेकर आ रहे हैं, तो इसको कैसे करेंगे log 36 वैसे ही रखेंगे और ये इधर आ जाएगा 216 इजिकल टू 3/2। सही है, तो इसका कैसे भी क्वेश्चन हो आपको ऐसे ही रखना है। अच्छा, ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, आपने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लेकर आए। सवाल आ सकता है आपके पास कि आपके पास एक्सपोनेंट आपके पास लॉग में लॉगरिथमिक फॉर्म में है, तो आपने उसको किस फॉर्म में लेकर आना है, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आना है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो देखें लॉग, ठीक है, एक क्वेश्चन ले log 5/25 इजिकल टू 2। तो ये तो वहीं रहेगा, 5 उधर ही होगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर हो जाएगा 2 इजिकल टू 25। ठीक है, इसका एक और हम लिखते हैं log 27 81 इजिकल टू 4/3। इसको लिखेंगे हम log 27 4/3 इजिकल टू 81। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका हम रखेंगे। तो आपके पास दोनों तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक और मैं इसका अगर रखूं तो आपके पास अगर क्वेश्चन आए कि log 10⁻1 इजिकल टू 0, तो इसको आप कैसे रखोगे, आप इसको ऐसे रखोगे 10 log 10⁻0 इजिकल टू 1, क्योंकि हमें पता है जब भी किसी के ऊपर 0 आता है तो वो इक्वल टू 1 हो जाता है। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चंस जो हैं आपके साथ सामने आ सकते हैं। तो ये दो टाइप के मैं क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। अब हम एक और टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो मतलब 99% चांस होता है कि ऐसे आ सकते हैं। इसमें आपको कह सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको कहेंगे कि x की वैल्यू मालूम करें, तो आपके पास एक क्वेश्चन होगा log 32x इजिकल टू 1/5 माइनस का 1/5। तो यहाँ पे जो x है आपने उसको मालूम करना है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएँ। तो कैसे लेकर आएंगे, इसको आप लेकर आएंगे इस तरीके से 32 माइनस 1/5 इजिकल टू x। सही है, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से करना है, इसके आपने फैक्टर्स निकालने हैं। तो 2 के आप फैक्टर्स निकालोगे, 32 के आप फैक्टर्स निकालोगे तो इसका आएगा 2 पावर 5 माइनस 1/5 इजिकल टू x।
सही है। अब ये 5 और ये 5 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा, 2 - 1 = x। सही है। तो इसका मतलब x = 2 पावर -1, और जब -1 है तो इसका मतलब क्या है, x = 1/2। सही है। जब भी -1 है मतलब माइनस में है तो 1/2 हो जाएगा इस तरीके से। सही। इसका एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। मेरी कोशिश है जितनी से ज़्यादा मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख सकूँ मैं रखूँ। तो log 4x = -3/2। तो अगेन इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आ रही हूँ मैं। 4 - 3/2 = x। इसके आप पावर्स निकाल लें, इसका पावर निकालें तो 2 पावर 2 - 3/2 = x। ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 2 - 3 = x। सही है। अब आपने इसको कैसे रखना है, देखें इसको आप, इसका मतलब है 2 - 3। तो इसको अगेन माइनस का मतलब क्या था कि जब भी कोई माइनस में है, जैसे यहाँ पीछे माइनस में था, तो इसका मतलब आपने इसको अपॉन में रखना है। तो इसको भी आपने अपॉन में रखना है, मतलब x = 1/2 पावर 3। सही है। जब आपने इसको अपॉन में रख दिया तो ये माइनस की तो की नहीं बनती है, माइनस ख़त्म हो गया। ये बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। माइनस का मतलब इसको अपॉन में आपने रखना है, तो रख दिया। अब आप इसको यहीं ख़त्म करें या आपकी मर्ज़ी है, इसको आप सॉल्व करें। मतलब 2 × 2 × 2, तो x = 1/8। ये इसका आंसर आ गया। सही है। ये हो गया। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन में आप लोगों के सामने, तो मतलब इसके कहने का मतलब कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आपने इस तरीके से करना है। एक और क्वेश्चन में आप लोगों के सामने रख रही हूँ। इसमें आपको कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की आपने वैल्यू मालूम करनी है। तो इसका मतलब इस तरीके से क्वेश्चन होगा, log a 3 = 1/2। सही है। इस तरीके से जब क्वेश्चन है तो इसको आप कैसे करोगे, तो इसको भी सबसे पहले आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आओ। तो ये हो जाएगा a 1/2 = 3 हो गया। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, दोनों को आपने स्क्वायर करना है, बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। मतलब a के ऊपर भी आपने स्क्वायर करना है, ये हो जाएगा 1/2 ऑलरेडी है तो इसको स्क्वायर करना है, और 3 के ऊपर भी आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये 2 और 2 ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a = 3 पावर 2, तो मतलब a = 9। ये इसका आंसर हो गया। सही है। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। log a 1/25 = -2/3। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो फिर कैसे करेंगे। अगेन इसको मैं सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आऊँ, तो a -2/3 = 1/25 हो गया। इस तरीके से करने के बाद अब आपने सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकाल लो। तो ये हो जाएगा a -2/3। फैक्टर्स निकाल के, मतलब फॉर एग्जांपल 25 के मैं फैक्टर्स निकालूँ तो क्या होगा, 5 × 5, और उसको मैं पावर में लेकर आऊँ तो हो जाएगा a -2/3 = 1/5 स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसको मैं अगर इसको मैं मतलब ऊपर लेकर जाऊँ, मतलब ये अपॉन में है तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ ना, माइनस, जैसे हमने पीछे किया था कि 2 के ऊपर -1 था तो इसको मैंने 1/2 रखा था। लेकिन अगर सम टाइम ऐसे हो 1/5 2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 5 - 2 लिख सकती हूँ ना। तो ऐसे ही हम इसको करेंगे, 5 - 2 हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने सेटिस्फाई करने के लिए इक्वेशन को, या इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करोगे, दोनों साइड आप -3/2 दोगे ताकि ये ख़त्म हो जाए। सही है। कैसे, a -2/3 × 3/2 = 5 - 2 × 3/2। सही हो गई बात। इस तरीके से आपने इसको करना है। तो अब क्या होगा, ये 3 ख़त्म हो गया, ये 2 और ये 2 ख़त्म हो गया,
क्लियर हो गई। अच्छा यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस पे ख़त्म, और यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a तो ख़त्म हो, ऊपर 1 है मतलब, और 5। अब ये 2 और ये 2 ख़त्म हो गया तो ऊपर क्या बचा, और माइनस माइनस ख़त्म हो गई तो सिर्फ ऊपर बचेगा a पावर 3। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 5। इसको अगर हम पावर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 125। सही है, तो ये इस तरीके से होगा। क्लियर हो गई बात। आप इसको इस तरीके से ले, या आप इस सिंपल इस पावर को इधर लेकर जाएं तो ये भी कर सकते हो आप। इट्स ऑल अप टू यू, जैसे आपको सही लगे। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। log a1 इज इक्वल टू 0। तो इसको कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। इसको मैं सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आऊँ, ये इस तरीके से आ गया, ये a 0 इज इक्वल टू 1। सिंपल ऐसा भी आ सकता है आप लोगों के पास। सही है। अच्छा अब मैं दोबारा वापस पीछे जा रही हूँ, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं उसको एक चीज़ मैं आपको बता दूँ। हमने x की वैल्यू मालूम की, हमने a की वैल्यू मालूम की। अब हम जो मालूम करने लगे हैं वो क्या करने लगे हैं, फाइंड दी वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हम मालूम करेंगे। कैसे हम y की वैल्यू मालूम करेंगे, तो क्वेश्चन है log रेडिकल 3 25 इज इक्वल टू y। सही है। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आऊँ तो ये हो जाएगा, इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आऊँ तो इसको मैं इस तरीके से लेकर आऊँगी। अच्छा सॉरी, ये 3 नहीं है, ये 5 ही है, सॉरी, ठीक है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किससे लेकर आऊँगी, रेडिकल 5 y इज इक्वल टू 25 के मैं पावर इसका फैक्टर्स निकाल कर पावर बना लूँ तो ये इस तरीके से हो जाएगा। सही हो गया। अच्छा अब इस रेडिकल का मतलब क्या है, इसका मतलब है उसके ऊपर जो नंबर है उसके ऊपर 1/2। इस रेडिकल का ये मतलब होता है। तो 5 रेडिकल ख़त्म करके मैंने क्या दिया, 1/2 दिया, y इज इक्वल टू 5 पावर 2। क्लियर होगी बात। अब इसको और उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5y/2 इज इक्वल टू 2। अब देखें अब क्या है, जब बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगे, पावर्स को हमें डील करना है। तो बेस सेम है तो इसको छोड़कर हम इनको मैं लूँगी। तो अब इसको हम करते हैं y/2 इज इक्वल टू 2, बीच में इज इक्वल टू है तो इसको यहाँ डिवाइड करा, यहाँ जाकर क्या करेगा, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4। ये y की वैल्यू आ गई। थोड़ा सा आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी और उम्मीद करती हूँ कि इसी में से ही सवाल आ जाएगा ताकि आपको परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। log 10 100 इज इक्वल टू y। अब इसको करते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आऊँ। सही है, हो गया। अब इसका आप फैक्टर निकाल लो, फैक्टर निकाल कर पावर निकालो तो 2y इज इक्वल टू इसका हो जाएगा 10⁻²। ठीक है। अब आपने बेस सेम हो गए, अब आपने इसके साथ डील करना है तो ये जगह y इज इक्वल टू 2। बस ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। log 5 55 इज इक्वल टू y। सही है। सबसे पहले आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आओ। सही हो गई बात। अच्छा अब आपने सॉरी ये 55 है, सॉरी, ठीक है। log 55 तो ये बहुत इजी है। अब समझे इसके ऊपर क्या पावर है, इसके ऊपर 1 पावर है तो अब बेस सेम हो गए, आपने सिर्फ इसके साथ डील करना है तो y इज इक्वल टू 1। यकीन करें जो GST और PST में क्वेश्चंस आएंगे ना, अगर इसमें से कुछ आ भी गया, 99% है तो इन तीनों में से 1 या 2 तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो वो इतने वो नहीं देते कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस वाला, नहीं, वो सिंपल देते। सिंपल इन द सेंस कि उसका सॉल्व करने का जो टाइमिंग हो वो कम हो, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी नज़र आए। तो ये इस तरीके से वो देंगे, लोग परेशान हो जाएंगे कि कैसे सॉल्व होगा। अगर आपको अच्छे से आपने बेस अगर आपकी अच्छी है तो चीज़ें आपके लिए क्लियर है। ठीक है।
तो मैं इसको यहीं पे छोड़ रही हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप फेसबुक भरा पड़ा हुआ है डिफरेंट मॉक टेस्ट से, आप उनको देखें। वहाँ पे जितने लॉगरिथम के क्वेश्चंस हैं आप वो निकालें, और उसको जो आज मैंने पार्ट 1 में आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एक्सरसाइज या जो क्वेश्चंस, आप उनको ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप फेसबुक पे नहीं तो आप 9th-10th के बुक्स ले लें, उनमें जो लॉगरिथम है उनके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ मैं कि आपको जितना इजी वे से समझाने की कोशिश करूँ, मैं करती हूँ। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ज़्यादातर लोगों के बेस सही नहीं होता, तो फिर उनको समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी ये ऐसे जो जीएसटी और पीएसटी के टेस्ट है ना, इसमें आपकी बेस अच्छी होना ज़रूरी है। अपनी बेस को सही करें। आप अपने जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अगर माइनस में पावर है तो 1/2 कर रहे हैं हम, तो ये चीज़ें आपको पता हो। अगर ये चीज़ें आपकी क्लियर हैं तो फिर आगे भी चीज़ें क्लियर हैं। तो इंशाल्लाह आप हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 होगी। कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई क्यूरी मतलब बताना चाहें, आपको कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपको आंसर करूँ। और पिछले 2-3 दिन से मैं आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ पाई हूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से आप लोगों की कमेंट पढ़ूँ। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।